A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 10th of February. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Cutting Trans Fat. देखो, cutting का जो meaning हो गया reduced यानी कम करना और abbreviating मतलब किसी चीज को कम करना। ट्रांस फैट, ये ट्रांस फैट क्या होता है? मैन मेड जो फैट होता है, जैसे पैक्ड फूड के अंदर आता है, उसको हम ट्रांस फैट बोल सकते हैं। मैन मेड जो फैट होगा, तो कहीं ना कहीं कटिंग डाउन ट्रांस फैट यानी जो ट्रांस फैट है, जो मैन मेड जो फैट है, उसको कम करना ऑन हेल्थियर फूड, और उसकी जगह पे किसको रिप्लेस करना? हेल्दी फूड को रिप्लेस करना। तो आज के हम इस एडिटोरियल में ये स्टडी करने वाले हैं कि जो कटिंग ट्रांस फैट है, मींस जो ट्रांस फैट है, जो मैन मेड फैट है, उसको किस तरीके से रिड्यूस करना है, उसके क्या हेल्थ इफेक्ट्स हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम इस एडिटोरियल को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर एडिटोरियल इन डिटेल। देखिए, कम जनवरी 1 22 यानी आने वाला जो 22 है, 2022 होगा, 1 जनवरी को इंडिया ज्वाइन कर लेगा क्या? और सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज, मतलब एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा इंडिया, लिमिटिंग इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट टू 2% बाय मास ऑफ टोटल ऑयल फैट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। मतलब जो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर क्या है? ट्रांस फैट है, उसको लिमिट करने में, उसको रिस्ट्रिक्ट करने में इंडिया क्या कर लेगा? मतलब इंडिया भी एक ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएगा, और इंडिया क्या 2% तक, मास का मतलब हो गया कहीं ना कहीं कलेक्टिव या बल्क। तो इंडिया क्या करेगा? जो उसके जो प्रोडक्ट्स है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, जिसके अंदर ट्रांस फैट है, वो 2% तक उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। इंडिया वुड दस बी अचीविंग, और इस तरीके से इंडिया क्या करेगा? अपना जो टारगेट है उसको अचीव करेगा। द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टारगेट, जो वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक टारगेट दिया, उस टारगेट को इंडिया अचीव कर पाएगा अ ईयर इन एडवांस, मतलब साल से पहले ही। मतलब जो WHO ने एक टारगेट दिया था एक ट्रांस फैट को कम करने का, इंडिया उस पर्टिकुलर टारगेट को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से 1 साल पहले ही कंप्लीट कर लेगा। इन मिड 2016, अगर 2016 की बात की जाए, तो ट्रांस फैट कंटेंट लिमिट वाज हेल्ड 10% टू 5% इन दिस। ओके, देखिए, मतलब अगर 2016 की बात की जाए, तो ये जो ट्रांस फैट था वो 10% से 5% पे आ गया। यानी हेल्ड का मतलब हो गया फ्रैक्शनड या डिवाइडेड। 2016 के अंदर जो ये फैट कंटेंट थे, वो क्या कर दिए गए? 10% से 5% कर दिए गए। एंड इन दिसंबर, और दिसंबर 22 के अंदर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम FSSAI भी बोलते हैं, कैप्ट का मतलब हो गया लिमिट करना, लिमिटेड इट 3% बाय 22/1। देखें, और कहीं ना कहीं मतलब 2016 तक तो उसको 5% पे ला दिया गया, और अब जो आने वाले जो साल है, इसमें 2021 के अंदर इसको 3% तक करने का टारगेट है। While trans fat is naturally present in red meat and dairy product, देखें, और जो जो ट्रांस फैट जो होता है, ये जनरली किस में पाया जाता है? रेड मीट के अंदर पाया जाता है, या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। द फोकस, जो मेन क्या है? फोकस है जो हमारा मेन नजरिया है ऑन द रिस्ट्रिक्टिंग का मतलब क्या? इसको रिस्ट्रिक्ट करना, किस चीज को? लिमिट करना। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ट्रांस, जो मतलब जो इंडस्ट्रियल, जो कॉमर्शियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका जो ट्रांस फैट मिलता है, उनको लिमिट करना है। यूज सॉलली का मतलब हो गया कंप्लीटली, इंटायरली। यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर जो ट्रांस फैट है, उनको क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट करना है कंप्लीटली। टू प्रोलॉन्ग का मतलब हो गया प्रोट्रैक्ट, एक्सटेंड, लंबे टाइम से। द शेल्फ लाइफ का मतलब हो गया द टाइम पीरियड ऑफ ए पैकेज्ड फूड, मतलब जो एक पैकेज्ड फूड होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है उसकी बात करें। प्रोडक्ट एट लेस कॉस्ट,
तो यहाँ पे इस लाइन में बोला गया है कि जो मेन फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उनके अंदर ट्रांस फैट होता है, उनको क्या है, उनका जो शेल्फ लाइफ है, उनका जो शेल्फ लाइफ है मतलब टाइम पीरियड ऑफ पैक्ड फूड, उनके शेल्फ लाइफ को कम करना, यानी उनके उन प्रोडक्ट्स के अंदर से फैट को कम करना एट मिनिमम कॉस्ट। जो कमर्शियल या जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर फैट है, उनको क्या करना है, उनको कम करना है, उस फैट को कम करना है एट मिनिमम कॉस्ट, जितना हो सके इन पैकेज्ड फूड से फैट को कम करना है। वाइल द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, अब गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है स्पेसिफिकली मेंशन, वो इस चीज मेंशन भी करती है, इशारा करती है कि इस चीज का एडिएबल ऑयल, एडिएबल का मीनिंग हो गया इटेबल या पेबुलम, पेबुलम का मतलब खाने योग्य जो होता है, ऑयल एंड फैट दैट आर यूज्ड एज ए इंग्रेडिएंट्स। यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस बात की तरफ इशारा भी किया गया है कि जो जो ऑयल खाने के लिए या जो फैट खाने के लिए यूज किए जाते हैं आर यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स, यानी कहीं ना कहीं इनको किस तरीके से यूज किया जाता है, खाने खाने के पर्पज से इनको यूज किया जाता है। इट अप्लाइज टू द इमल्शन सच एज मार्गरीन्स। मार्गरीन्स का मतलब हो गया, देखिए जैसे जो वेजिटेबल्स होते हैं, तो उस वेजिटेबल से क्या करना, बटर बनाना, आर्टिफिशियल जब आप बटर बनाते हैं उसको मार्गरीन्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे डालडा को हम बोल सकते हैं। तो इस तरह के ये जो डालडा है इसके अंदर भी क्या है, ट्रांस फैट है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें मतलब देखो एडिबल ऑयल फैट्स के ऊपर तो लगती है, साथ के साथ जो इमल्शन है, इमल्शन का मतलब हो गया लाइट सेंसिटिव कॉटिंग, और मार्गरीन्स जो है वो भी एक इमल्शन है, मतलब जो हम बात कर सकते हैं जो वेजिटेबल्स वगैरह से जिसको बटर में कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज उसके ऊपर भी अप्लाई होती है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, ट्रांस फैट होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पैसेज में हमने ये देखने को मिला है कि जो जो पैकेट फूड, जो पैक्ड फूड है, और जिन जिन प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांस फैट है, उनको क्या करना है, मिनिमम करना है, उस ट्रांस फैट को कम करने की बात की गई है। Targeting these ingredients, targeting these ingredients in components को would in effect result in reducing the trans fat content to 2%। और अगर इन पर्टिकुलर जो इंग्रेडिएंट्स को क्या कर दिया जाएगा, कम किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा क्या, ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट रिड्यूस हो जाएगा 2% तक, रिड्यूस यानी कम हो जाएगा इन ऑल फूड आइटम्स। ये जितने भी पैक्ड फूड है उन सभी आइटम्स की बात की जा रही है। एज दीज टू आर द मेजर सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट। और अगर बात करें कौन कौन सी, ऑयल हो गया, फैट्स हो गया, ये मार्गरीन्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मार्जरीन, ये सारे के सारे क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट के क्या है, सबसे बड़े सोर्स है। तो जो सबसे बड़ी ये बात देखो, रेड मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, मैरग्रीन्स हो गया, एंड एडिबल फूड हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांस फैट के क्या है, सबसे बड़े सोर्सेज हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पैसेज के अंदर ये बात की गई है कि किस तरीके से ट्रांस फैट को कट डाउन करना है, रिड्यूस करना है। चलो इस पर्टिकुलर स्लाइड के हम कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट को भी स्टडी कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले विल ज्वाइन, या अब यहाँ पर हमने फ्यूचर इंडेफिनाइट यूज किया, फ्यूचर में हमने V1 यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इंडिया वुड बी अचीविंग, अब देखो यहाँ पर वुड हमने किस, जब आप किसी फ्यूचर के अंदर आप किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्ट्रेस देकर बोलते हो, तो वहां पर हमने यूज कर लिया वुड। बी प्लस यानी ये कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है, V1 प्लस ING हो गया, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है। ये हो गया आपका पैसिव, बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में बी का सेकंड, बी का जो पास्ट फॉर्म होता है वॉज होता है, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। ऑन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद V1 प्लस ING हमने जीरंड यूज कर लिया, रिस्ट्रिक्टिंग। इट आपका सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अप्लाइज यूज कर लिया, क्योंकि ये सिंगुलर हो गया आपका। इन रिड्यूसिंग, इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो इसके बाद हमने क्या यूज कर लिया, जीरंड यूज कर लिया, V1 प्लस ING, रिड्यूसिंग। साथ के साथ अगर हम देखें कम जनवरी 1 22 तक की अगर बात करें, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इंडिया से लेकर अगर मैं बात करता हूं 21 तक ये है, तो ये आपका मेन क्लॉज भी हो गया। इसके बाद वाइल्ड से लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स तक फिर आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। द फोकस से लेकर लेस कोस्ट तक आपका मेन क्लॉज हो गया। ग्रीन कलर के अंदर फिर जो आपका है वाइल्ड से लेकर इंग्रेडिएंट्स तक आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इट ऑल्सो अप्लाइज से लेकर
फूड आइटम्स तक ये आपका मेन क्लॉज हो गया, एंड एज से लेकर ट्रांस फैट तक ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Even when the fat oil contains less than 2% trans fat। अब यहाँ पे बोली गई है कि अगर मान लो इसके बावजूद भी, अगर जो फैट कंटेन्स की अगर बात करते हैं, जो मतलब फैट ऑयल वगैरह फैट की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, जो कंटेन्स जो रखते हैं लेस देन 2% ट्रांस फैट, यानी इसके बावजूद भी मतलब ये जो ऑयल है या फैट है ये 2% ट्रांस फैट को रखते हैं। रिपीटेड यूज अगर उनको बार बार किया जाए हाई टेम्परेचर के अंदर कैन इंक्रीज द ट्रांस फैट कंटेंट। अगर इनको बार बार यूज किया जाएगा हाई टेम्परेचर के अंदर तो इनके अंदर जो ट्रांस फैट होता है वो बढ़ जाता है, राइट। द फोकस ऑन, जो मेन फोकस होना चाहिए वो किस चीज पे होना था, कटिंग डाउन, रिड्यूस करना चाहिए ट्रांस फैट को कंटेन इन फूड अराइजेस। यानी कहीं ना कहीं जो फोकस होना चाहिए हमारा वो किस पे होना चाहिए, जो जितने भी खाने की चीजें होती है, फूड की जो चीजें हैं उनके अंदर जो ट्रांस फैट है उसको कट डाउन करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। फ्रॉम इट्स प्रोक्लेविटी, देखो प्रोक्लेविटी का मतलब हो गया टेंडेंसी या प्रोस्पेनिसिटी। प्रोस्पेंसिटी मतलब जिसका मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होता है जिसका मतलब टू नेगेटिवली ऑल्टर द लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। देखिए अब इसको कम करने की जरूरत क्यों है, ट्रांस फैट को कम करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति है, प्रोक्लेविटी है, इसकी जो प्रवृत्ति है, इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, नेगेटिव है। ऑल्टर का मतलब चेंज करना, लिपोप्रोटीन क्या है, substance made of protein fat that carry cholesterol through your bloodstream। देखिए मतलब बॉडी के अंदर आपके क्या हो जाता है, फैट चला जाता है, ब्लड के अंदर आपके फैट चला जाता है, जिससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है। देखिए कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो जो ये जो ट्रांस फैट होता है ये आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देता है, एंड वाइल डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ HDL गुड कोलेस्ट्रॉल। जो HDL होता है ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, LDL ये होता है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांस फैट है ये आपके बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। दीज चेंजेस, और इन इस चेंजेस से क्या होगा, इन द लिपोप्रोटीन, आपके जो लिपोप्रोटीन प्रोफाइल के अंदर जो चेंज होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर मतलब हो गया हार्ट रिलेटेड। और जब ये ट्रांस फैट आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा, आपको जो हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। In 2004 के अंदर when Denmark became the first country to limit industrially product trans fat content on all food 2% fat and oil। देखिए तो कहीं ना कहीं डेनमार्क जो कि एक यूरोपियन कंट्री है उसने वो पहला देश ऐसा बना था जिसने क्या किया था, लिमिट किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था किनको, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड का मतलब हो गया प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं, जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स थे जिनके अंदर ट्रांस फैट था, उसने डेनमार्क ने सभी फूड को उनका जो ट्रांस फैट था 2% तक कम कर दिया, यानी 2% तक उसको कम कर दिया। इट फेस्ड, डेनमार्क के लिए यूज हुआ इट, उसने फेस किया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया अपोजिशन या कन्फ्रंटेशन, मतलब कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ा डेनमार्क को जब उसने ऐसा किया। फ्रॉम मच ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने डेनमार्क का इस बात के लिए विरोध किया, इंक्लूडिंग द यूरोपियन कमीशन। और अगर हम यूरोपियन कमीशन की बात करें तो उसने भी क्या किया, डेनमार्क के इस बात को लेकर विरोध किया, क्योंकि उसने क्या किया, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे उनका जिनमें ट्रांसफैट था उसको कम करके 2% कर दिया। हाउएवर, हालांकि मैनी कंट्रीज हैव सिंस अडॉप्टेड, लेकिन उसके बाद जब डेनमार्क ने इस पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो किया तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने इस बात को अडॉप्ट कर लिया, सिमिलरली रिस्ट्रिक्शन दैमसेल्फ, और कहीं ना कहीं उन्होंने खुद के ऊपर इसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इनफैक्ट इन अप्रैल 2019, अगर 2019 की बात की जाए अप्रैल में, द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन क्या है, जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका एक अलायंस है, एक ग्रुप है, ईयू इसको बोल देते हैं, यूरोपियन यूनियन, अडॉप्टेड ए न्यू रेगुलेशन। तो ये सारे के सारे जो कंट्री इस यूरोपियन यूनियन के अंदर आती है उन्होंने एक एक रेगुलेशन सेट किया, कुछ रूल्स सेट किए
फ्रॉम अप्रैल 2021 यानी 2021 से बात की जाए तो टू लिमिट द अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट 2% इन द ऑल फूड सोल्ड विद इन द ईयू। तो यानी डेनमार्क को फॉलो करते हुए ये सारी की सारी कंट्रीज भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई। तो कहीं ना कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन सभी ने क्या किया, सभी ने मिलकर इस बात को डिसाइड किया कि वो अप्रैल 2021 से टू लिमिट वो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगे उनका ट्रांसफर जो है 2% तक वो क्या करेंगे, कम कर देंगे। अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट, अगर 2020 की अगर हम बात करते हैं उसके एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑफ डब्ल्यूएचओ ने जो दिया था 32 कंट्रीज, यानी डब्ल्यूएचओ ने बोला कि 32 ऐसी कंट्रीज है ऑलरेडी हैव सम फॉर्म ऑफ मैंडेटरी लिमिट ऑन ट्रांसफैट। तो डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट है जो कि 2020 में आई थी उसके हिसाब से 32 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने ऊपर, बहुत सारी 32 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने मैंडेटरी किया हुआ, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी किया हुआ, रिक्वायर्ड मतलब कुछ ना कुछ उसने अपने ऊपर लिमिट्स लगाई हुई है ट्रांसफैट को लेकर। तो ये सेकंड स्लाइड थी आपकी। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कैन इंक्रीज, कैन आपका क्या होगा, कैन आपका एक मॉडल वर्ब हो गया। मॉडल वर्ब के साथ आप हमेशा क्या यूज करते हो, V1 यूज करते हैं। कैन आपकी एबिलिटी को शो करता है। साथ के साथ ऑन आपका प्रेपोजिशन होगा। यहाँ पर तो देखो हमने V1 प्लस ing यानी gerund यूज कर लिया है। टू, टू प्लस ऑल्टर ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। जब टू प्लस V1 आप यूज कर लेते हो तो वो आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। दीज चेंजेस, अब दीज यहाँ पर आपने यूज किया है एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज प्लूरल के लिए यूज किया जाता था, हमने यहाँ पे चेंजेस यूज कर लिया। इट फेस्ड, इट यहाँ पर डेनमार्क के लिए यूज किया गया है। फेस्ड आपका V2 यानी पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ मैनी कंट्रीज हैव सिंस अडॉप्टेड, अब मैनी कंट्रीज, अब मैनी क्या है, ये भी आपका डिटर्मिनर है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। तो कंट्रीज हमने यूज कर लिया। अब कंट्रीज प्लूरल है तो हमने वर्ब भी हैव यूज कर ली और V3 यूज कर लिया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। टू लिमिट की अगर बात करता हूं तो ये हो गया आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 + V1 जब आप यूज कर लेते हैं। तो ये आपका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट था। ग्रीन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ ऑल्सो से लेकर ट्रांसफैट तक ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। रिपीटेड से लेकर डिजीज तक अगर मैं बात करता हूँ ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये जो पर्पल के अंदर है ये आपका फ्रेज हो गया। फ्रेज वो होता है जिसके अंदर कोई भी ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर होता है। वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब, वो आपका फ्रेज होता है। वैन से लेकर अगर मैं बात करता हूं ऑयल तक तो ये फिर आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इट से लेकर कमीशन तक आपका मेन क्लॉज हो गया। हाउ एवर से लेकर डैम सेल तक फिर आपका ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इनफैक्ट से लेकर ट्रांसफैक्ट तक ये आपका मेन क्लॉज हो गया। राइट, चलो नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं हम। द बेनिफिट्स, फायदे की बात करते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग ट्रांसफैट, अगर हम इसके फायदे की बात करें कि अगर ट्रांसफैट को कम किया जाएगा तो उसके फायदे क्या होंगे, कैन बिकम क्विकली अप्रेंट, मतलब ये साफ साफ दिखाई पड़ेंगे। अप्रेंट का मतलब हो गया एविडेंट, ट्रांसपेरेंट, उसके जो फायदे वो साफ साफ दिखाई देंगे। एज सीन इन डेनमार्क, यानी जैसे कि जो फायदे, क्योंकि डेनमार्क ने क्या किया था, ट्रांसफैट को रिड्यूस कर दिया था, वहां पे बैन लगा दिया था, बहुत कम कर दिया था, उसके फायदे उसको वहां देखने को मिले थे। इस तरह के बेनिफिट, इस तरह के बेनिफिट देखने को मिलेंगे 3 इयर्स आफ्टर। मतलब जब डेनमार्क ने ट्रांसफैट को वहां पे बैन किया और उसको रिड्यूस किया तो उसके 3 साल के बाद डेनमार्क को बहुत सारे क्या बेनिफिट्स देखने को मिले। आफ्टर द कैप केम इनटू इफेक्ट। कैप का मीनिंग क्या है, देखो कैप एक अलायंस कह सकते हैं, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के तहत जब ये एग्जिस्टेंस में आई, मतलब जब ये इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो उसके बाद 3 सालों के बाद जो डेनमार्क है उसमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिले। इट्सो, इट किसके लिए यूज किया है, डेनमार्क के। इट्सो अ रिडक्शन इन अबाउट 14 डेथ्स ऑफ एट्रीब्यूटेबल टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज ओवर 1 लाख पॉपुलेशन। तो जब से मतलब डेनमार्क ने इसको क्या किया था, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, तो इसका उसको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिले, बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिले। कैसे पहला देखे, बहुत सारे रिडक्शन आया, यानी कमी आई, किसमें गिरावट आई, बहुत ज्यादा कमी आई डेथ्स के अंदर। यानी कहीं ना कहीं 14 deaths attributable to cardiovascular disease per 1 लाख पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर मैं बात करता हूं कि 1 लाख जो लोग थे, मतलब जिनको क्या था, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज थी, यानी हार्ट रिलेटेड जो डिजीज थी, तो कहीं ना कहीं उनमें से ऐसी मतलब 14 जो ऐसे लोग थे
जिनके मतलब कहने के अंदर 1 लाख लोगों के पीछे 14 लाख 1 लाख लोगों के पीछे 14 लोग ऐसे थे जिनकी मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से उनको बचाया गया, या वो 14 ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी बचाई गई। जब से मतलब ये ट्रांस फैट को कम किया गया तो 1 लाख लोगों के पीछे 14 लोगों की जान में कमी आई। इट मीन्स रिडक्शन आया। पहले जहां 1 लाख लोग मरते थे उसे मतलब 1 लाख लोगों के पीछे 14 लाख, जो 14 लोग हैं उनकी जिंदगी, उन उस केस के अंदर रिडक्शन आया, मतलब कहीं ना कहीं उसमें बचाव हुआ। इट इज नाउ वेल नोन, अब ये मतलब ये बात कॉमन है, सभी जानते हैं दैट ट्रांस फैट कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, कि इसको बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सकता है। एलिमिनेट का मतलब टर्मिनेट करना, इरेडिकेट करना, एंड रिप्लेस, इसको रिप्लेस किया जा सकता है विद हेल्थियर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया अल्टरनेटिव। तो कहीं ना कहीं मतलब इसको बोला जा सकता है कि ये जो ट्रांस फैट है इसको हम हेल्दी फूड सब्स्टिट्यूट, मार्केट के अंदर इसके बहुत अच्छे अल्टरनेटिव मिलते हैं जो हेल्दी भी होते हैं और उनमें ट्रांस फैट भी नहीं हो सकता है, तो उसके साथ इनको रिप्लेस किया जा सकता है विदाउट एनी चेंज इन फूड टेस्ट और कॉस्ट। ना कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होगी और आपका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांस फैट वाले जो फूड है उनको रिप्लेस किया जा सकता है हेल्दी फूड से। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से अ डजन लार्ज मल्टीनेशनल फूड कंपनीज, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, हैव ऑलरेडी कमिटेड टू एलिमिनेट। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है मल्टीनेशनल जो कि कमिटेड है, डेडिकेटेड है, समर्पित है किस चीज को लिए, एलिमिनेट करना, इसको रिमूव करना, इसको खत्म करना, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट फ्रॉम ऑल देयर प्रोडक्ट्स बाय 23। मतलब 2023 तक बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने जो कि बहुत ज्यादा कमिटेड है कि वो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे ट्रांस फैट को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, खत्म कर देगी। विद ईयर नोटिस, एक साल के नोटिस की अगर बात की जाए, इट शुड बी पॉसिबल फॉर ऑल द मल्टीनेशनल फूड कंपनीज टू रीडबल द एफर्ट्स टू मीट द FSSAI, जिसका मतलब हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यानी विद एन ईयर नोटिस, एक साल के नोटिस की बात की जाए, इट शुड बी पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल हो सकता फॉर मल्टीनेशनल जो फूड कंपनीज है वो क्या कर सकती है, टू रीडबल। रीडबल का मतलब हो गया टू एस्केलेट, इंटेंसिफाई, यानी वृद्धि करना, मजबूती देना, द एफर्ट्स, यानी वो अपने एफर्ट्स को मजबूती दे सकती है टू मीट द FSSAI स्टैंडर्ड। जो हमारा FSSAI स्टैंडर्ड है, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड फिक्स किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, उसके उसको पाने के लिए हम अपने एफर्ट्स को क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, इंटेंसिफाई कर सकते हैं। एंड वाइल इंडियन कंपनीज दैट हैव अर्लियर बीन एबल टू कट द लेवल ऑफ ट्रांस फैट एज एन FSSAI लिमिट, और वो जो कंट्री, इंडियन कंपनी जिन्होंने पहले भी क्या किया था, कट डाउन किया था, क्या रिड्यूस किया था ट्रांस फैट को, FSSAI की जो लिमिट थी उसको ध्यान में रखते हुए, शुड नॉट हैव एक्सक्यूज, उनको किसी बात का बहाना नहीं होना चाहिए उनके पास, नॉट टू मीट देयर करंट कैपिंग। करंट प्रेजेंट हो गया, कैपिंग का मतलब रिस्ट्रिक्शन। तो कहीं ना कहीं मतलब जिन्होंने पहले भी FSSAI के तहत मतलब जो उन्होंने अपना ट्रांस फैट की लिमिट को कम किया था, उनके पास अभी फिलहाल कोई बहाना नहीं होना चाहिए, शुड नॉट हैव एनी एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं होना चाहिए नॉट टू मीट। अगर वो जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है कि इतना ट्रांस फैट को कम करना, अगर वो कम नहीं कर पाते हैं, अगर वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं, कैपिंग का मतलब रिस्ट्रिक्शन हो गया, अगर वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं तो उनके पास इस चीज का बहाना नहीं होना चाहिए, उनको इस पॉलिसी को फॉलो करना होगा, ट्रांस फैट को कहीं ना कहीं कम करना होगा। राइट, तो ये कुछ इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। सो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। देखिए, अब कैन क्या हो गया आपका, कैन आपका एक मॉडल वर्ब हो गया, बिकम, कैन बिकम आपकी वर्ब होगी, कैन मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब में V1 हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इट्स सो, अब ये डेनमार्क की बात की जा रही है तो सो यहाँ पे V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। साथ के साथ कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, अब देखो कैन मॉडल वर्ब हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर हमने यूज कर लिया, इसके बाद देखो V3 हमने यूज कर लिया और रिप्लेस्ड यूज कर लिया हमने। हैव ऑलरेडी कमिटेड टू एलिमिनेट, देखो बहुत सारी फूड कंपनीज की बात की जाए जो कि प्लूरल है आपका, हैव, आपका हैव प्लस V3 आपने यूज किया, जो क्या है, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। टू प्लस एलिमिनेट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 + V1। शुड आपका एक मॉडल वर्ब है जो एडवाइस को शो करता है, टू रीडबल, ये फिर आपका 2 + V1 जो कि इन्फिनेटिव केस हो गया, टू मीट,
2+v1 ये भी आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। नो एक्सक्यूज, नो यहाँ पर आपने डिटर्मिनर की तरह यूज किया है, और नो के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं इसके कुछ क्लॉजेस एंड फ्रेजेस की, तो उसको देखते हैं। द बेनिफिट से लेकर अगर बात करता हूं अप्रेंट तक, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। एज से लेकर जो ग्रीन कलर में है इफेक्ट तक, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इट से लेकर वेल नोन तक ये आपका फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज हो गया। दैट से लेकर कोर्स तक ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अकॉर्डिंग से लेकर अगर मैं बात करता हूं मीट तक, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल देते हैं, मेन क्लॉज भी बोल देते हैं। और वाइल से लेकर जो लिमिट है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। शुड से लेकर कैपिंग तक फिर आपका प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज हो गया। तो ये इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। देखिए, these change these change in the lipoprotein cholesterol profile increase the risk of cardiovascular disease। देखिए, अब ये these जो होता है ना, ये एक डिटर्मिनर है जो कि आपका मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। these आपका एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर कह सकते हैं आप इसको। these अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर चलता है, लेकिन यहाँ तो आपने चेंज लिखा जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए, चेंजेस होना चाहिए, राइट। नंबर 2 पे चलते हैं। द फोकस ऑन कट डाउन ट्रांस फैट कंटेंट इन फूड अराइजेस फ्रॉम इट्स proclivity to negatively alter the lipoprotein cholesterol profile by increasing the level of bad cholesterol। देखिए, द फोकस ऑन हो गया आपका एक प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो आपका वर्ब होता है वो जीरन फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पर कटिंग होना चाहिए, ना कि कट। क्या होना चाहिए, कटिंग। थर्ड पे चलते हैं। इन 2004 when Denmark became the first country to limiting industrial product produced trans fat contain all the food 2% fat and oil। देखिए, 2+v1 का हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो कि इन्फिनेटिव है, 2+v1। तो लेकिन हमने यहाँ पे तो जीरन यूज कर लिया जो कि इनकरेक्ट है, तो लिमिटेड की जगह लिमिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लिमिट। तो 2 लिमिट हो जाएगा। 4 पे चलते हैं। It is now well known that trans fat can be completely eliminated and replaced with heavier substitute without any change in the food or taste or cost। देखें, कैन बी, अब यहाँ पे कैन मॉडल वो हो गया। बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, कंप्लीटली एलिमिनेट एंड रिप्लेस। यहाँ तो आपने V3 लगाया हुआ है, लेकिन एलिमिनेट के साथ भी तो V3 लगाएंगे आप। क्या होगा, एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब किसी चीज को टर्मिनेट करना। ओके, तो ये हो गए कुछ कॉमन एरर्स इस पर्टिकुलर स्लाइड के। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, अब इसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम। कौन कौन सी वोकैबुलरी हमने स्टडी की इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट का मतलब बहुत लंबा, दीर्घकालीन जिसको आप बोलते हैं, लंबे टाइम का बोलते हैं, लॉन्ग टाइम। एडिबल का जो मीनिंग होता है, इटेबल भी जिसको आप बोल सकते हो। पेबुलम, पेबुलम मतलब जो खाने योग्य है। इटेबल जिसको आप बोल सकते हो। प्रोक्लेविटी, प्रोक्लेविटी का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है वैसे आपका प्रोस्पेंसिटी। प्रोस्पेंसिटी का मतलब अगर मैं बात करता हूं प्रवृत्ति की जो बात करते हो आप, टेंडेंसी की जो बात करते हो, तो वहां पर यूज कर सकते हो। प्रोक्लेविटी का मतलब हम टेंडेंसी भी बोल सकते हैं, प्रोपेंसिटी भी बोल सकते हैं। एपरेंट का जो मतलब होता है एविडेंट, क्लियर या ट्रांसपेरेंट। ठीक है, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, एविडेंट ये होते हैं। एलिमिनेट की अगर मैं बात करूं तो इसको इरेडिकेट, टर्मिनेट, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो यही आपका रिवीजन पार्ट रहा। आज मैंने एक नई स्लाइड भी ऐड की है, उसको देख लेते हैं। अब कुछ ईडियम और वन सब्स्टिट्यूट वर्ड भी देख लेते हैं। ये जो है फर्स्ट 3 ये आपका वन सब्स्टिट्यूट वर्ड है, और लास्ट 3 जो है ये आपके ईडियम्स हैं। देखते हैं। एक्ट ऑफ स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कोई ऐसी स्पीच देना या कोई ऐसा एक्शन करना। इंसाइटिंग का मतलब हो गया उकसाना, पब्लिक को उकसाना गवर्नमेंट के खिलाफ, इसको बोला जाता है सेडिशन। क्या बोला जाता है, सेडिशन। वेरी प्लेजेंट टू ईट, बहुत अच्छा, मतलब जो खाने में बहुत अच्छा लगता हो उसको हम बोल सकते हैं प्लेटेबल। प्लेटेबल, प्लेटेबल बोल सकते हैं जो खाने में बहुत अच्छा लगता है, प्लेटेबल। ऑल पावरफुल, जो सबसे शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, उसको बोलेंगे हम ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, राइट। शुगर डैडी, देखिए ये एक इडियम है शुगर डैडी, जिसका मतलब होता है एन ओल्ड कैरेक्टरलेस मैन, एक बूढ़ा जो कि कैरेक्टरलेस है। एक बूढ़ा आदमी जो कैरेक्टरलेस है उसके लिए बोलते हैं शुगर डैडी। बी एट डैगर ड्रॉन, बी एट बी एट
daggers drawn, डैगर का मीनिंग जो होता है नाइफ हो सकता है, छुरा हो सकता है, उसको बोलते हैं डैगर। ओके, ड्रॉन निकाले हुए होना। तो यानी दो आदमी है, दोनों के दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, लेकिन मैंने जैसे बोला दे आर एट ड्रैगर, सॉरी दे आर एट डैगर, डैगर एट ड्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ये दोनों दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे से नाराज है, ये बोल सकते हैं हम। फ्रेश एज अ डेजी, फ्रेश एज ए डेजी, ये भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू बी फुल एनर्जी एंड इंथ्यूजियाज्म, यानी एनर्जी से एनर्जेटिक होना, बहुत ज्यादा पैशनेट होना, इंथ्यूजियाज्म से भरे हुए होना, जोश से भरे हुए होना, उसको हम बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूं ही इज एज फ्रेश, ही इज एज फ्रेश एज अ डेजी, ऐसे बोल सकते हैं हम, यानी वो जोश से भरा हुआ है। ही इज एज फ्रेश एज अ डेजी, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो ये कुछ इडियम एंड वन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स थे इस पर्टिकुलर स्लाइड के। So this is all about from this particular article. I try to simplify this particular article for you all. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.